हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम निशु है। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्लोज टेस्ट। ये टॉपिक जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? मिनिमम 5 मार्क्स का ये टॉपिक पेपर में आता है क्योंकि ये CHSL की सीरीज है जिसमें मैं आपके साथ ये टॉपिक शेयर करूंगी। तो मैंने लास्ट कुछ एग्जाम स्टडी किए हैं जिसके अकॉर्डिंग मिनिमम 5 नंबर का ये टॉपिक आया ही आया है। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स हैं या ऐसा कौन सा तरीका है जिससे एटलीस्ट हम ये टॉपिक अगर हम अटेम्प्ट कर ही रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो इस टॉपिक को स्किप कर दे क्योंकि वेटेज ज्यादा है। तो अगर वेटेज ज्यादा है और अगर हमें ये टॉपिक करना ही है तो क्यों ना ऐसी ट्रिक्स के साथ, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ या कुछ ऐसे मेथड्स के साथ इसे अटेम्प्ट किया जाए सो दैट हमारे कुछ मार्क्स जो हैं वो कहीं ना कहीं सेव हो जाए, हमारा जो स्कोर है वो इंक्रीज हो जाए। क्योंकि इस टॉपिक को कोई स्टूडेंट स्किप तो नहीं कर सकता। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये पूरे 5 नंबर हम स्किप कर दें और ये पढ़े भी ना और हम अटेम्प्ट भी ना करें। हर एक स्टूडेंट इस टॉपिक को जरूर जरूर अटेम्प्ट करता है और स्किप नहीं कर पाता। लेकिन मैं आपके साथ आज कुछ ऐसी छोटी छोटी कुछ ट्रिक्स शेयर करूंगी जिसमें ये टॉपिक हम अटेम्प्ट कैसे करें, हमें क्या एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है कि ये टॉपिक हमारा हो जाए। आज हम स्टार्ट करेंगे कि अगर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, 5 क्वेश्चन को कैसे टारगेट किया जाए और कैसे उसे सॉल्व किया जाए। चलिए देखते हैं आज की क्लास को। ये आपके एग्जाम से आया हुआ क्वेश्चन है, CHSL का क्वेश्चन है ये। ये जो क्वेश्चंस हैं ये CHSL के एग्जाम में आए हुए हैं, शिफ्ट के साथ लिखा हुआ है कौन सी शिफ्ट में आया था। मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगी कि आप इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्री एग्जाम के लिए या मेंस के एग्जाम के लिए, तो हम अवॉइड नहीं कर सकते इसको। हम ट्राई कर सकते हैं कि एटलीस्ट हमारा जो ये पोर्शन है एटलीस्ट ये बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो जाए। छोटी छोटी कुछ ट्रिक्स हैं। पहला जो मैं ट्रिक शेयर करूंगी वो ये है कि आप एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड होता है कि ये जानना जरूरी नहीं है कि कौन सा आंसर सही है, बट अगर ये पता हो कि एटलीस्ट बाकी जो ऑप्शंस है वो तो सही हो ही नहीं सकते, तो हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। मैं आपके साथ सारे शॉर्ट ट्रिक्स शेयर करूंगी पैराग्राफ को करते हुए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये मैंने पैराग्राफ लिया है आप ही के एग्जाम से, प्रीवियस एग्जाम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि अगर आप किसी भी पैसेज को पढ़े या फिर आप किसी भी क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट करें तो लेस देन 1 मिनट, मतलब 60 सेकंड से भी कम का समय लेके आप उसको रीड कर लें। रीड करने से पता क्या होगा, दो फायदे होंगे। एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपने पैराग्राफ पढ़ा है वो किस बारे में है, और दूसरा ये फायदा होगा आपको ये पता चल जाएगा कि इसका जो सेंस है वो क्या है। नेगेटिव सेंस है, पॉजिटिव सेंस है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, ये पास्ट की बात कर रहा है। एक बेसिक आइडिया हो जाएगा आपको अगर आप पूरा पैसेज पढ़ते हैं। और किसी भी पैसेज को पढ़ने में, एटलीस्ट CHSL का कोई भी पैसेज हो एग्जाम का, उसको पढ़ने में मैक्सिमम आपका 30 से 40 सेकंड, उससे भी कम आपका टाइम जाएगा। तो आप जरूर एक छोटी सी रीडिंग दे किसी भी पैसेज को। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखिए, एडवेंचर स्पोर्ट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग एंड डेवलपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ डैश इंडिविजुअल। अब आपको पहली लाइन पढ़ के क्या क्या एक आइडिया लगा? एक और लाइन पढ़ते हैं। दे इन्वॉल्व ग्रेट फिजिकल एंड मेंटल डैश अलोंग विद डिसिप्लिन एंड डिसीजन मेकिंग। अब हमने पहली 3 लाइनें पढ़ ली हैं, हमें क्या आइडिया लगा है कि किस स्पोर्ट्स के बारे में बात हो रही है ना? स्पोर्ट्स क्या करते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होता है। इसमें एक चीज हमें ये पता चली कि ये प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है, मतलब एक बेसिक इंडेफिनिट जो प्रेजेंट टेंस है उसके बारे में बात हो रही है। क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट? जिसमें ना तो पास्ट की बात होती है ना फ्यूचर की बात होती है, एक बेसिक बात होती है। अब स्टार्ट करते हैं इस पूरे पैसेज को। एडवेंचर स्पोर्ट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग एंड डेवलपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ डैश। जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो शेप करते हैं, डेवलप करते हैं किसको? पर्सनैलिटी ऑफ डैश इंडिविजुअल। किसी भी पर्सन की पूरी ये चेंज कर देते हैं, शेपिंग और डेवलपिंग। अब ये बताओ कि जो आपके पास ये ऑप्शंस है आपको कौन सा ठीक लग रहा है, बताइए।
अगर मैनी, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है कि ओप्ट आउट करें आप। ओप्ट आउट का क्या मतलब है कि 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही है, 3 गलत है। अगर आपको ये पता है कि सही कौन सा है तो बेस्ट है, आप ऑप्शन टिक करो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप जाओ। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता, आप कंफ्यूज हैं कि सही कौन सा है, तो अगर ये नहीं पता कि सही कौन सा है तो एटलीस्ट ये ढूंढो कि गलत कौन सा है। कभी कभी क्वेश्चन को देख के ये पता चलता है कि ये सही नहीं हो सकता, लेकिन गलत हमें पता होता है कि ये तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। अब आइए, अब हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला जो ऑप्शन है वो देखिए, मैं नहीं आ सकता है क्या? इंडिविजुअल की बात हो रही है, क्या मैं नहीं आ सकता है? अगर मैं नहीं आता तो इंडिविजुअल आता। अब सेकंड पे आ जाइए, एन, एन इंडिविजुअल। एन और ए कहाँ यूज होता है? जहां किसी रैंडम पर्सन की बात हो रही हो, स्पेसिफिक पर्सन ना हो, लेकिन बात हो रही हो किसी इंडिविजुअल पर्सन की। चलो इसको एक ऑप्शन में रखते हैं। सम जहां आएगा वहां प्लूरल हो गया, तो क्या यहाँ इंडिविजुअल के साथ प्लूरल आ सकता है? बताइए। वन, वन क्या, वन कहाँ यूज होता है? जहां हम स्पेसिफिक किसी पर्सन की बात कर रहे हैं। लेकिन ये पैराग्राफ क्या बता रहा है कि जो स्पोर्ट्स है वो हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को, लोगों को। चलो अब क्या ऑप्शन हमारे पास बचता है? एन। और एन ही क्यों आएगा, ए क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वोवल साउंड है तो ए नहीं आ सकता। तो इस आपके फिलअप में तो एन आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। दे इन्वॉल्व ग्रेट फिजिकल एंड मेंटल डैश अलोंग विद डिसिप्लिन एंड डिसीजन मेकिंग। दे कौन है, किसके बारे में बात हो रही है? स्पोर्ट्स के बारे में बात हो रही है, एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में बात हो रही है कि वो क्या करते हैं कि ग्रेट फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ देते हैं। किसको, किसके साथ? बताइए किस चीज में? अलोंग विद डिसिप्लिन एंड डिसीजन मेकिंग। एक तो आप डिसिप्लिन हो जाते हैं, एक आप सही से डिसीजन ले पाते हैं। अब बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है कि जो आ सकता है? एंड्योरिंग नहीं आ सकता, पहले ये ऑप्ट आउट कर दो। क्यों? क्योंकि अगर एंड्योरिंग आएगा तो बोला आईएनजी यूज हो रहा है, और आईएनजी से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही है? तो ये ऑप्ट आउट हो गया। एंडोर्ड क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि एंडोर्ड जो है वो पास्ट है। क्या यहाँ पे कोई पास्ट की बात हो रही है? तो ये ऑप्ट आउट हो गया। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शन, एंड्योर एंड एंड्योरेंस। अब देखिए इसको, डैश डैश अलोंग विद डिसिप्लिन एंड डिसीजन। यहां हमें नाउन की जरूरत है। इन दोनों में से कौन सा नाउन है? एंड्योरेंस नाउन है। क्या एंड्योर नाउन है? वो वर्ब है। वर्ब तो यहां आ चुकी है। क्या हमें वर्ब की एक और जरूरत है? यहां हमें नाउन की जरूरत है, किसी प्रोसेस की जरूरत है। पहले तो ये समझिए कि एंड्योरेंस का मतलब क्या है। एंड्योरेंस का मतलब है कोई फिजिकल पेन हो रहा है, मेंटल पेन हो रहा है, उसके बाद भी आप डेवलप कर रहे हो, उसके बाद भी आप ग्रो कर रहे हो। तो एंड्योरेंस के प्रोसेस को लेंगे, ना कि वर्ब को लेंगे। वर्ब, इस एंड्योर वर्ब का यहाँ पे यूज हो ही नहीं सकता। ये भी निकल गया। तो कौन सा ऑप्शन बचा? ये ऑप्शन बचा। ये आप यहाँ पुट करो, आपका 1 नंबर पक्का। चलिए नेक्स्ट एक और देखते हैं। पार्टिसिपेशन इन एडवेंचर स्पोर्ट्स डैश द कॉन्फिडेंस लेवल, स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड फिटनेस। अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट्स में तो क्या उसके फायदे होते हैं? आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपको स्ट्रेंथ मिलती है, आपका स्टेमिना इंक्रीज होता है। अब आ जाओ ऑप्शन पे, एनहेंसेस, डिक्रीजेस, वैल्यूज, ग्रोज। अब इन चारों में से ऐसा हम क्या ऑप्शन यूज करें कि हमारा 1 नंबर सेव हो जाए? अब बताओ आप। एनहेंसेस को छोड़ते हैं एक बार, डिक्रीजेस हो सकता है, हर चीज बढ़ाने की बात हो रही है। डिक्रीज का मतलब तो कम होना होता है, ये तो वैसे हट गया। वैल्यूज का मतलब क्या होता है? वैल्यूज का मतलब है किसी को इंपॉर्टेंस देना। क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंस की कोई बात हो रही है? नहीं, ये भी हट जाएगा। ग्रोज और एनहेंसेस, दो ऑप्शन बचे। अब इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ये जो फिलअप है इसको ठीक करेगा? ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है कोई चीज फिजिकली ग्रो होना, है ना। जैसे प्लांट्स ग्रो, प्लांट बढ़ते हैं, फिजिकल ग्रोथ होती है। लेकिन हम यहाँ पे किस बारे में बात कर रहे हैं कि जो चीजें हैं वो इंटरनली ग्रो होती हैं, मतलब विद इन जो प्रोसेस जो होता है उसमें क्या चीजें एक्चुअल में ग्रो करती हैं, मतलब क्या चीज इंक्रीज हो जाती है, उसके लिए हम वर्ड करते हैं एनहेंस। एनहेंसिस का मतलब क्या होता है? एनहेंसिस का मतलब होता है कि विद इन कोई चीज इंक्रीज होना, मतलब कोई चीज ऐसी बढ़ना जो विजिबल नहीं है बट हो रही है।
जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपका डिसिप्लिन बढ़ रहा है, उसके लिए आप एनहेंस वर्ड यूज करेंगे, ना कि ग्रो यूज करेंगे, क्योंकि ग्रो का जो मतलब होता है वो फिजिकल ग्रोथ होता है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो एनहेंसेस है। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया फिटनेस तक। बिसाइड्स डैश स्पोर्ट्स ऑल्सो टीचर्स वन टू वर्क इन यूनिटी एंड इंप्रूव सोशल इंटरेक्शन अलोंग विद ग्रुप डैश एंड लीडरशिप। और क्या करती है बताइए? बिसाइड्स का मतलब पहले बताओ क्या होता है? बिसाइड्स का मतलब होता है कि इन एडिशन, मतलब ये तो हो ही रहा है, क्या हो रहा है? स्ट्रेंथ बढ़ रही है, स्टेमिना बढ़ रहा है, डिसीजन मेकिंग बढ़ रही है, उसके साथ और क्या हो रहा है? उसके साथ ये हो रहा है कि कॉन्फिडेंस, स्पोर्ट्स हमें और क्या सिखाता है कि वर्क इन यूनिटी, मतलब मिल बैठ के काम करना, एंड इंप्रूव सोशल इंटरेक्शन, आप एक दूसरे से कैसे बात करते हो, सोशली बाहर जाते हो तो किसी से कैसे बात करते हो, वो आपको सिखाता है फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो अब बताओ आपको कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है? अब यहाँ पे कैसा कौन सा ऑप्शन आना चाहिए कि हमें हमारा एक नंबर और सेव हो जाए? बताइए, दिस आ सकता है क्या? दिस आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? दिस यूज होता है एक सिंगुलर चीज के लिए, ठीक है, ये तो पहले हट गया। स्पोर्ट्स क्या है? प्लूरल है, प्लूरल का सिंगुलर चीज आएगी, सिंगुलर क्या आ सकता है आपको? बताइए, नहीं आ सकता। अब नेक्स्ट देखिए, दोज, दोज आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि दोज होता है किसी दूर की चीज को बताने के लिए, है ना, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि कोई दूर कोई चीज है उसको बताने के लिए। अब दैट आ सकता है? दैट भी नहीं आ सकता, सिंगुलर है। बचा क्या? दीज, दीज तो यहां पे आएगा दीज, दीज स्पोर्ट्स, मतलब कौन से स्पोर्ट्स? एडवेंचर स्पोर्ट्स, प्लूरल है इसलिए दीज आएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। ऑल्सो टीचर्स वांट टू वर्क इन यूनिटी एंड इंप्रूव सोशल इंटरेक्शन अलोंग विद ग्रुप डैश एंड लीडरशिप। अब ये कह रहा है कि ग्रुप के साथ काम करना सिखाता है और लीडरशिप में और एक ऑप्शन रह गया। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? क्या फीलिंग्स के साथ खेलना सिखाता है? नहीं, फीलिंग्स तो वैसे ही ऑप्ट आउट हो गया। अब एक्शंस, कौन से एक्शंस? एक्शंस आ सकता है यहाँ पे, टू वर्क इन यूनिटी एंड इंप्रूव सोशल इंटरेक्शन अलोंग विद ग्रुप एक्शंस। ग्रुप एक्शंस का तो कोई सेंस नहीं बन रहा, ये भी हट गया। डायनेमिक्स और गेम्स, क्या गेम्स आ सकता है? ऑलरेडी स्पोर्ट्स के बारे में हो रही है बात, क्या गेम्स आ सकता है? ये भी आउट होगा। तो ये आएगा डायनेमिक्स। अब डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? डायनेमिक्स का मतलब होता है इंटरनल कोई ग्रोथ होना, है ना, विद इन प्रोसेस, कोई प्रोसेस चल रहा है। क्या प्रोसेस चल रहा है? कि आप गेम्स खेल रहे हैं, वो आपको एनहेंस कर रहे हैं चीजें समझने में, आप ग्रो कर रहे हैं। उसके साथ डायनेमिक्स, डायनेमिक्स का मतलब होता है विद इन कोई इंप्रूवमेंट होना। आपका पूरा जो प्रोसेस है स्पोर्ट्स का, वो आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है, तो वो डायनेमिक है, डायनेमिक्स एग्जैक्ट आएगा। अब ये आपके 5 हो गए। अब आप थोड़ा तो कुछ समझ पाए होंगे कि आप क्या मेथड अप्लाई कर सकते हैं कि आपके एटलीस्ट जो क्लोज टेस्ट है वो ठीक हो जाए, है ना। सी 5 नंबर का ये टॉपिक आता है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो इस टॉपिक को इग्नोर कर दे, क्योंकि हर कोई एक टॉपिक अटेम्प्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि इसकी वेटेज ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से मैंने कुछ आपके साथ क्रूशियल पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, सो दैट आप इस टॉपिक को आप अटेम्प्ट कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। और किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।